हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का है। उसको आप भी हमारे साथ में जो है डेली 5 क्वेश्चन की मेंस आंसर राइटिंग जो है करते रहिए। हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को ये सीरीज़ कैसी लग रही है और आप लोग जो 5 क्वेश्चन है उसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 6 से, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो है विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया कैसी है, उसका हमें जो है उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेंगे। उत्तर प्रदेश जो है विधानसभा में विधि निर्माण संविधान के अनुच्छेद 196 से 201 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो है विधि निर्माण जो है वो किसके द्वारा, वह संविधान के आर्टिकल जो है 196 से 201 के तहत जो निर्धारित जो प्रक्रिया है उसके अनुसार किया जाता है। यह प्रक्रिया संसद में कानून निर्माण, मतलब जो संसद में जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उससे मिलती जुलती है। इसके जो है मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। ये हमारा इंट्रो कंप्लीट हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट है, जिसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के जो है विधानसभा में जो है विधि निर्माण की प्रक्रिया कैसी है, उसके बारे में हमें जो है बताना है। तो इसको जो है सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, विधेयक की प्रस्तुति। इसके अंतर्गत जो है क्या है, विधेयक को सरकार या निजी सदस्य जो है पेश करता है। अध्यक्ष की अनुमति से जो है पहला वाचन होता है। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि जो विधेयक है वह 2 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक होता है और जो है वित्तीय विधेयक, वित्तीय या जो है संवैधानिक संशोधन विधेयक होता है। कोई भी जो है विधेयक, कोई भी जो है सदस्य विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। अध्यक्ष की जो है अनुमति से या जो है पहली बार पढ़ा जाता है। पहली बार जो विधेयक, मतलब कोई भी विधेयक जो है कोई भी सदस्य जो है विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है, चाहे वह सरकारी हो या जो है सरकारी या जो है निजी विधेयक हो। और इससे जो है क्या है, अध्यक्ष की अनुमति से जो है विधेयक पहली बार जो है क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। पहली बार इसका वाचन किया जाता है। फिर क्या है, विचार एवं जो है चर्चा। इसके अंतर्गत जो है क्या है, प्रथम वाचन। विधेयक संसद में प्रस्तुत होता है। इसके अंतर्गत जो है क्या है, प्रथम वाचन में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है विधेयक जो है सदन में जो है प्रस्तुत होता है। इसकी मूल भावना पर जो है चर्चा नहीं होती है। मतलब यह प्रथम वाचन में जो है जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसमें जो है क्या किया जाता है, विधेयक जो है सदन में प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय वाचन, इसके अंतर्गत जो है क्या किया जाता है, विधेयक पर जो है बहस, संशोधन और समिति को जो है संदर्भित किया जा सकता है। द्वितीय वाचन में क्या होता है, विधेयक पर जो है चर्चा होती है और जो है प्रथम वाचन में चर्चा नहीं होती। द्वितीय वाचन में विधेयक पर चर्चा होती है और जो है इसे जो है संबंधित जो है समिति को भेजा जाता है। और मतलब जो इससे जो संबंधित जो है समिति को भेजा जा सकता है और संशोधित जो है प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। फिर क्या है, तृतीय वाचन। इसके अंतर्गत जो है क्या है, अंतिम रूप से जो है मतदान किया जाता है। तृतीय वाचन के अंतर्गत क्या है, विधेयक को अंतिम रूप दिया जाता है और मतदान कराया जाता है। यदि यह विधेयक जो है पास हो जाता है तो इसे विधान परिषद, अगर जो है आवश्यक हो तो जो है उसको भेजा जाता है। विधान परिषद के अंतर्गत क्या है, 14 दिन में जो है सहमति, असहमति या संशोधन की सिफारिश कर सकती है। विधान परिषद में जो प्रक्रिया है उसको हम देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या है, यदि विधेयक विधान परिषद में जाता है तो भी जो है वह इसी तरह की जो है प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत जो है क्या है, 14 दिन में जो है सहमति। इसके अंतर्गत जो है क्या होता है कि विधान परिषद में जो है 14 दिन के भीतर इसे स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा संशोधन के लिए जो है लौटा सकती है। विधान परिषद क्या कर सकती है, इसे 14 दिन के भीतर जो है या तो स्वीकृत कर सकती है या तो अस्वीकृत कर सकती है या तो पुनः जो है संशोधन करने के लिए इसे जो वापस इसे लौटा सकती है। यदि जो है विधानसभा जो दोबारा जो है पारित कर देती है तो यह विधेयक मान्य होगा। यदि विधानसभा जो है इसे जो है पुनः पारित कर दे तो यह जो है अंतिम रूप से स्वीकार्य हो जाता है। फिर क्या है, राज्यपाल की स्वीकृति। इसके अंतर्गत क्या है, मंजूरी मिलने पर विधेयक कानून बन जाता है और जो है राज्यपाल इसे पुनर्विचार के लिए जो है लौटा या जो है राष्ट्रपति को भेज सकता है। इसके अंतर्गत क्या है कि विधानसभा और विधान परिषद से पारित होने के बाद जो विधेयक है वह राज्यपाल के पास भेजा जाता है और जो है राज्यपाल के पास जो है निम्न जो है विकल्प होते हैं। पहला क्या है कि विधेयक को मंजूरी देना या इसे कानून बना देना। दूसरा क्या है, पुनर्विचार के लिए जो है वापस भेजना। ये मतलब इसे विधानसभा को दोबारा जो है पारित कर सकती है। फिर क्या है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जो है भेजना। इसके अंतर्गत जो है क्या है, अगर जो है यदि जो है यह केंद्र के अधिकार क्षेत्र से संबंधित हो तो इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जो है भेजा जाएगा।
फिर क्या है इसका जो है प्रवर्तन, कानून के रूप में जो है राजपत्र में प्रकाशित होता है। इसके अंतर्गत जो है क्या है राज्यपाल मतलब जो है राज्यपाल की जो है सहमति के बाद विधेयक जो है गजट में जो है प्रकाशित होता है और विधि का रूप ले लेता है। सरकार इसके क्रियान्वयन के लिए नियम व अधिसूचनाएं जो है जारी कर सकती है। सरकार क्या कर सकती है, इसके क्रियान्वयन करने के लिए नियम और अधिसूचनाएं जारी कर सकती है। ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का जो पार्ट था कि विधानसभा की उत्तर प्रदेश में विधानसभा के विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वह कैसी होती है उसको हमने देख लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधि निर्माण एक सुव्यवस्थित जो है प्रक्रिया है जो विधेयक की प्रस्तुति से लेकर राज्यपाल की स्वीकृति तक कई चरणों में पूरी होती है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोगों को ये हमारी जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोग भी हमारे साथ जो बिना वीडियो को जो स्किप किए हुए सारे जो है क्वेश्चन को देखिए और उसके साथ में जो है मेंस आंसर राइटिंग जो है करने की कोशिश करिए। थैंक यू।